आपके सामने ये 4 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। देखिए कहीं कोई पर्टिकुलर चीज़ दिख रही है क्या? आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, क्या अर्थ निकाले इसका? यहाँ पे आ गया हैव और हैड, हैव हैड स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी हैज़ हैड हर बाथ, क्या अर्थ निकलता है इसका? क्या ये सेंटेंस सही है? कन्फ्यूज्ड तो नहीं है आप? हैज़ और हैड यहाँ भी आया हुआ है, और इस तीसरे सेंटेंस में तो और भी स्ट्रेंज थिंग है, और भी विचित्र बात है। दे हैड हैड द डिनर बिफोर आई रीच्ड होम। अब इसका अर्थ क्या निकाले? और हैड ये 2 बार आ गया, कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं है? कहीं कोई गलती तो नहीं है? इसका अर्थ क्या निकले? क्या ये सही है? और ये चौथा सेंटेंस देखिए, हैड ही हैड द ड्रिंक, इसका अर्थ क्या है? क्या यह भी सेंटेंस गलत तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत है? ये चारों के चारों सेंटेंसेस सही हैं, ठीक है। अब ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में हमें 2 बातें जाननी हैं। पहली चीज़ कि किस टेंसेस में ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जब हैज़ के बाद हैड आता है, हैव के बाद हैड आता है, और हैड के बाद हैड आ जाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इनका अर्थ क्या निकलता है। तो सभी चीज़ों को तफसील से समझेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में इस तरह की चीज़ से हर तरह का पर्दा उठेगा, हर तरह का कन्फ्यूज़न दूर होगा। ओके, तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी कॉमन हैं, कहीं आपको सुनने को मिल जाएगा, आपको पढ़ने को भी ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब के बाद इस तरह के सेंटेंसेस मिलने पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उनका अर्थ पता लगा पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले तो हम हैव के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। हैव क्या है? हैव बेस फॉर्म है, ठीक है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, दोनों तरह से काम करती है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी और मेन वर्ब के तौर पे भी। हैव बेस फॉर्म है, तो बेस फॉर्म है और प्रेजेंट फॉर्म है। इट मीन्स इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, वो होता है हैज़, और इसका जो सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है वो होता है हैड, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है यानी पास्ट पार्टिसिपल वो भी हैड ही होता है, ठीक है, राइट। तो ये कहाँ से आया, ये तीनों कहाँ से आया आपको पता चल गया। अब इसके अर्थ के बारे में समझ लेते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमको यूज़ करते हैं, ठीक है, टेंसेज में, ठीक है, परफेक्ट टेंसेज में पर्टिकुलरली। ओके, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे ये अपना अर्थ नहीं देता। लेकिन जब इसको मेन वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये अपना अर्थ देता है, ठीक है। क्या अर्थ निकलता है इसका? एक्सेप्ट, स्वीकार करना, रिसीव, प्राप्त करना, लेना, टेक, लेना, ड्रिंक, पीना, ईट, खाना, और ओन यानी अपना लेना, ले लेना, ठीक है, मालिकाना हक बना लेना किसी चीज़ पर, ठीक है। तो ये सारे अर्थ निकलते हैं हैव के, ओके। अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस टेंस में यह सिचुएशन आएगी, और कैसे आएगी हम देखेंगे। एक चीज़ आपके सामने क्लियर होगी। मैं यहाँ पर सेंटेंस देखिए कि मैं इस होटल में कई बार डिनर खा चुका हूँ, ठीक है। मैं इस होटल में कई बार डिनर खा चुका हूँ। अब कौन सा टेंस है ये? खा चुका हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, ये आया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, उसके बाद से हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा कि आई हैव ईटन, आई के साथ हैव आएगा, सिंपली आप जानते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? खाना, तो ईटन हो जाएगा। आई हैव ईटन डिनर इन दिस होटल मेनी टाइम्स, आई हैव ईटन डिनर इन दिस होटल मेनी टाइम्स, यानी मैं इस होटल में कई बार खाना खा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हैव यहाँ पे हमने यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है ईटन, राइट। अब इस ईटन, जैसा कि पीछे मैंने बताया कि हैव का एक
दूसरा भी अर्थ होता है ईट, राइट, और ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड होता है, यानी इस ईटन को हम हैड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा ये कि आई हैव हैड डिनर इन दिस होटल मेनी टाइम्स, इसका भी मतलब वही हुआ कि मैं इस होटल में कई बार डिनर खा चुका हूँ। ठीक है, तो कई बार डिनर खा चुका हूँ, यहाँ पे हैव आया, यह हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं है। और यह जो हैड आया, यह मेन वर्ब के तौर पे आया है। अब आपने देखा है कि ईटन की जगह पे हमने हैड लगाया है, यहाँ पे हैड का अर्थ होगा ईटन, यानी खाया है। आई हैव हैड डिनर इन दिस होटल मेनी टाइम्स, इस होटल में मैंने कई बार भोजन डिनर खाया है। ठीक है, चलिए अब तो फिगर आपके सामने क्लियर हो गई होगी, लेकिन कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। राइट, हाल ही में उसने एक घर लिया है। ठीक है, एक घर लिया है मतलब मालिकाना तौर पे उस घर को हासिल किया है, या फिर कह लीजिए ख़रीदा है। ठीक है, तो हाल ही में उसने एक घर लिया है, तो रिसेंटली ही हैज़ ओन्ड, ओन मीन्स होता है मालिकाना तौर पे किसी चीज़ को अपना लेना। तो रिसेंटली ही हैज़ ओन द हाउस, ओन्ड कह लीजिए या फिर टेकन कह लीजिए, रिसेंटली ही हैज़ टेकन अ हाउस, हाल ही में उसने एक घर लिया है। ओके, तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है, मेन वर्ब क्या है, ओन है, ओन्ड थर्ड फॉर्म है। राइट, अब इसको, यह जो ओन है इसके जगह पर हम हैव को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, तो आप हैव का थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिए, हैड यूज़ करिए, तो क्या हो जाएगा, रिसेंटली ही हैज़ हैड अ हाउस। इसका भी मतलब वही हुआ कि उसने हाल ही में एक घर लिया है। तो यहाँ पे हैज़, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हैड, कोई समस्या नहीं है, फिगर एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। और ये तीसरा सेंटेंस देखिए, एक और एग्जांपल लीजिए कि वह नहा चुकी है, वह नहा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये चुकी है आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यूज़ करिए, शी, हैज़ यूज़ करिए, शी के साथ हैज़ आएगा, शी हैज़, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नहाना का क्या होता है, टेक अ बाथ या फिर टेक अ शावर, ये होता है। तो टेक का टेकन हो जाएगा, ये टेक यही मेन वर्ब है, टेकन हो जाएगा। तो शी हैज़ टेकन अ शावर, यानी वह नहा चुकी है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब, टेकन मेन वर्ब। अब इस टेकन को आप रिप्लेस करिए हैड से, हैव के थर्ड फॉर्म से, क्योंकि हैव का भी मतलब होता है नहाना, पीछे मैंने बताया है। ठीक है, तो शी हैज़ हैड अ शावर, शी हैज़ हैड अ शावर, इसका भी मतलब वही हुआ, वह नहा चुकी है। तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब, हैड मेन वर्ब, तो एक बार हेल्पिंग वर्ब और अगली बार मेन वर्ब, सेम सेंटेंस में बिल्कुल पास पास हमने यूज़ किया है तीनों सेंटेंसेस में। ठीक है, तो यह चीज़ क्लियर हो गया कि कब हैज़ हैड आएगा, कब हैव हैड आएगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन देखते हैं जब हैड आता है, और ऐसा कब होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को लेना होगा, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं। सभी लंच ले चुके थे, सभी लंच ले चुके थे या फिर सभी लंच खा चुके थे। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट अक्सर होता है, ये भी पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड होता है पास्ट परफेक्ट में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे मेन वर्ब है लेना या खाना, दोनों में से कोई यूज़ कर लीजिए। तो ऑल हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन या फिर ईटन, ऑल हैड ईटन या फिर टेकन देयर लंच, सब लंच खा चुके थे। राइट, तो पीछे जैसे हमने देखा रिप्लेस किया, अब इस टेकन को या फिर ईटन को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हैड से, क्योंकि हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है और इसका भी अर्थ होता है खाना। तो हैड से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑल हैड हैड देयर लंच, इसका भी मतलब वही हुआ कि सभी लोग लंच ले चुके थे या फिर लंच खा चुके थे। तो यहाँ पर देखिए हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर ये हैड ये मेन वर्ब है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेंगे कि उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था, अब फिर से खा लिया था या फिर खा चुका था, पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो खाने के लिए हम ईट का यूज़ करेंगे या फिर टेक का भी यूज़ कर सकते हैं। ही हैड टेकन
ही हैड टेकन या फिर ही हैड ईटन सम पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है, उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ईटन यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। अब इस ईटन को रिप्लेस करिए हैड से, ही हैड हैड सम पॉइजनस सब्सटेंस, उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉम्बिनेशन आ गया, हैड। और कैसे कब हुआ ये, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। एक एग्जांपल और लेंगे कि चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाए। फिगर वैसे मैं समझता हूँ फिगर आपके सामने बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, फिर भी एक सेंटेंस और लेते हैं। और ये क्वेश्चन है, क्या इन दवाओं को तुमने समय पर लिया था, या फिर क्या तुमने इन दवाओं को समय पे खाया था। एक ही बात है, लिया था खाया था पास्ट परफेक्ट है। तो लिया था टेक, यही मेन वर्ब है टेक, या फिर खाया था ईट, टेक करिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या खाया था, हैड यू टेकन, हेल्पिंग वर्ब सबसे क्वेश्चन हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हैड सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, हैड यू टेकन, और ऑब्जेक्ट लगाइए दीज मेडिसिन्स ऑन टाइम, हैड यू टेकन दीज मेडिसिन्स ऑन टाइम, क्या तुमने इन दवाओं को समय पे खाया था, ये अर्थ हुआ इसका। अब इस टेकन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल पीछे की तरह जैसे रिप्लेस किया था बिना अर्थ बदले हुए, कर दीजिए रिप्लेस। किससे रिप्लेस करेंगे, हैड से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हैड का भी मतलब टेकन होता है, या हैव की थर्ड फॉर्म है। तो हैड यू हैड दीज मेडिसिन्स ऑन टाइम, क्या तुमने इन दवाओं को समय पे लिया था। ओके, तो देखिए कितनी आसान सी चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। कब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, ठीक है। और किस सिचुएशन, वहाँ भी एक सिचुएशन लागू होती है कि जब हम हैव को हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और एक हैव को यूज़ करते हैं हम मेन वर्ब के तौर पे। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब साथ में आती हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई इसमें स्ट्रेंज थिंग नहीं है। ओके, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दे देना, ठीक है। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन यू आर मिसिंग सो मेनी गुड थिंग्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप हो रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।